राष्ट्रीय हथकरघा आप दिवस समारोह में मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। यानी ये सभी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उत्कृष्ट हस्तशिल्पी के माध्यम से, कारीगरी के माध्यम से यहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता प्रदान कराई। आज जब मैं भदोही के अंदर देखता हूं, कालीन के क्लस्टर को देखता हूं, तो 2017 के पहले ये मृत प्राय सा हो गया था। आज मुझे लगता है जब मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं कालीन दुनिया के बाजार में। और याद करना, जब देश की नई संसद बनी, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बनी हुई भारत की नई संसद में जब कालीन की बात हुई तो कहीं विदेश से नहीं मंगाया। मोदी जी ने कहा नहीं, भदोही की कालीन लगनी चाहिए। भदोही की कालीन लगी थी। देश की संसद में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के सम्मान झलकते हुए दिखाई देते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर जाकर के देख सकते हैं, वो आपको दिखाई देगा। हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जो परिश्रम करेगा, हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर समृद्धि, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। यह समृद्धि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की समृद्धि का कारण बनेगा। और उसी समृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में आज ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसी के लिए सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम लोगों ने भदोही में भारत सरकार की मदद से, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, वहां पे कालीन का एक एक्सपो सेंटर भी बनाया है। वाराणसी में एक फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई है। टीएफसी का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वहां स्थापित हो चुका है। वहां के उत्पाद को वैश्विक मान्यता मिले, वहां के सिल्क क्लस्टर को वैश्विक मान्यता मिले। वाराणसी से लेकर के आजमगढ़ तक वह पहचान मिल रही है। अन्य क्या सुविधाएं हो सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, डिजाइन के लिए, पैकेजिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, मार्केटिंग के लिए क्या कुछ होना है। सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, क्योंकि ये हथकरघा मात्र हथकरघा नहीं है, ये भारत की आजादी का एक शस्त्र है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला मंत्र है। और इसने उस कालखंड में, क्योंकि अभी हम लोग 15 अगस्त को भारत की स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। इस स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हमने 2022 में भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। अब हम 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी का 80वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेंगे। यानी 80 वर्ष होंगे भारत की आजादी को। उससे भी 42 वर्ष पहले आज के दिन स्वदेशी के माध्यम से भारत की आजादी के मंत्र को फूंकने का एक नया आह्वान भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने किया था। और आज भारत की आजादी के उन दीवानों के, आप सभी जितने भी यहां पर आए हुए हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उद्यमी हैं, ये सभी उस परंपरा के, उस विरासत के प्रतिनिधि भी हैं। इसलिए आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि
कि सरकार इस पूरे मामले में आपके साथ खड़ी है। हम वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही, 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले। हर हाथ को कार्य मिलेगा, खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी। वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। इस दिशा में उस प्रयास को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। संत कबीर के नाम पर हम लोग प्रदेश के अंदर 5 स्थानों पर टेक्सटाइल के पार्क की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यह भी आपको एक नया प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध होगा। बहनों और भाइयों, ये काम 2017